नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का चैनल सब हिंदी। यहाँ मैं लाया हूँ आपके लिए 19 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सेमिनार, सम्मेलन तथा इवेंट आयोजित किए जाते हैं। भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या का 19% हिस्सा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। अल्पसंख्यकों के साथ धर्म, भाषा, राष्ट्रीय तथा नस्ल के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को राष्ट्र, नस्ल, धर्म तथा भाषा के आधार पर लोगों के अधिकारों की घोषणा को जारी किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को प्रस्ताव 55/93 को पारित करके की थी। इसका उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदु। यह ऐसा पहला समझौता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित सभी पहलुओं पर सभी देशों ने चर्चा करके हामी भरी थी। हालांकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। इसमें प्रवास संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए 23 उद्देश्य निश्चित किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बाल श्रम पर तेलंगाना के नए नियम। तेलंगाना सरकार ने केंद्र द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुरूप बाल श्रम को रोकने के लिए एक संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने या जबरदस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। संशोधित मानदंडों के अनुसार यदि कोई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार देने का प्रयास करता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। उस व्यक्ति पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। भारत के मानचित्र में आपको तेलंगाना दिखाया गया है लाल रंग में। तेलंगाना भारत के दक्षिण में स्थित है और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। राइट हैंड साइड में आपको तेलंगाना का मानचित्र दिखाया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव जी और तेलंगाना के राज्यपाल हैं सुंदरराजन जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत वियतनाम ने आईटी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और वियतनाम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जान लेते हैं इस समझौते के मुख्य बिंदु। दोनों देशों के मंत्रियों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने देशों द्वारा की गई कई पहलों पर विचार का आदान प्रदान किया। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच आईसीटी व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। मंत्रियों ने यह भी नोट किया कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सक्रिय भागीदारी रही है, तथापि आगे सहयोग तलाशने की अपार संभावनाएं हैं। अब देख लेते हैं वियतनाम के बारे में, जो कि विश्व के मानचित्र में आपको लाल रंग में दिखाया गया है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फू और वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीसीआई ने अमेज़न पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया। पहले सीसीआई के बारे में जान लेते हैं। सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी कहते हैं। हाल ही में सीसीआई ने अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना किस लिए लगाया गया है? यह जुर्माना लगाया गया है
सौदे के टाइम अपने तथ्यों को छिपाने के लिए अमेज़न पर यह जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एक इकाई फ्यूचर कूपन के साथ 2019 के अमेज़न सौदे को निलंबित कर दिया है। इस सौदे के लिए मंजूरी प्राप्त करते समय तथ्यों को छिपाने के लिए अमेज़न पर जुर्माना लगाया गया है। आज के लिए इतना ही। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest update. Thank you so much.